अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इंटीग्रेशन -2x/4 - x²dx। ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब अगर हम इसको गौर से देखें, नीचे जो बटे में दी हुई है कि 4 - x की 2 है। ठीक है, 4 का डेरिवेटिव लें वो तो ज़ीरो हो जाएगा और -x की 2 का डेरिवेटिव आएगा -2x। ठीक है ना, अगर हमारे पास x की 2 है माइनस का, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव तो पावर आ गई शुरू में, ये -2 हो गया और पावर में से एक कम हुआ तो 1 रह गई। ठीक है, 2x आ जाता है। ये देखें डेरिवेटिव यानी कि ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो लेकिन इसकी आ रही है पावर। हम क्या करते हैं, इसको अगर बटे से ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर हो गई -1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन और dx साथ लिख दिया, ये 2x जो है ये भी साथ लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें कि इस रकम का जो पहली रकम है 4 - x की 2, इसका डेरिवेटिव 2x बन रहा है, वो साथ मौजूद है हमारे पास। ठीक है, डेरिवेटिव अगर किसी जो भी अदद है दिया हुआ है, ठीक है, कोई वैल्यू दी हुई है, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो ना, तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर जितनी भी हो उसमें जमा करके एक उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। 4 - x की 2 की पहले हमारे पास -1/2 थी, इसमें एक जमा हो गया और बटे में क्या हो गया -1/2 + 1। अब 4 - x की 2, इसकी पहले -1/2 है, +1 हुआ तो प्लस की 1/2 बन गई। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1/2 था, 1 में से निकल गया और 1/2 बच गई और नीचे बटे में क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब अगर इसको लेके जाते हैं यहाँ पर स्टार्ट में ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो ये रकम उल्ट होकर उसके साथ ज़रब हो जाएगी। उल्ट हो गई, 2 बच गया क्योंकि 2/1 2 ही हो जाना है और 4 - x की 2 की 1/2 था तो उसकी जगह लिख दी। ठीक है, और +c, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, dx/x की 2 + 4x + 13 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। अब ना तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है कि हमारे पास अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम इसको x की 2 + 4x + 4 + 9 कर लिया। 4 + 9 करने का मकसद ये है कि ये हमारे पास पहली 3 जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास मुरब्बे वाला फार्मूला बन जाएगा और नेक्स्ट 9 को भी हम 3 का मुरब्बा कर सकते हैं, तो इस पे tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखें dx लिखा बटा x की 2 + 2 कुलिये वाला, पहली रकम x और दूसरी रकम 2 कर ली और 2 का कर दिया मुरब्बा, जमा 9 को 3 का मुरब्बा कर दिया। ठीक है, अब ये इतनी रकम जो है ये हमारे पास बन रही है, ऊपर dx हो गया, x + 2 का मुरब्बा। ठीक है, ये पहली जो 3 वैल्यूज़ हैं ये बन रही हैं हमारे पास x + 2 का मुरब्बा और ये 3 का स्क्वायर मैंने लिख दिया वैसे ही। ठीक है, अब ये मैंने एरो लगा के यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x जो होता है वो बराबर होता है 1/x² + 1 या 1/1 + x²। ठीक है, ये 1 पहले लिख सकते हैं, x² बाद में भी लिख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जमा की हैं। हमने इसको भी tan इनवर्स बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे, आपने ये नहीं देखना कि मतलब इधर तो x² आ रहा है और +1 आ रहा है और इधर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। हमने ये वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यू जो है हमारे पास किस किस्म की बन रही है। ये tan इनवर्स वाली बन सकती है, इस वजह से क्या कर दिया, tan इनवर्स लगा दिया। अब इधर देखें हमारे पास tan इनवर्स x था, आपके ज़हन में आएगा कि ये तो x था इधर। ठीक है, और ये 1 किधर गया, 1 होना था x के नीचे तकसीम, और कोई भी वैल्यू है वो उसका बटा 1 हो तो वो ऊपर वाली वैल्यू रहती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैंने कर दिया इसको कि tan इनवर्स x + 2 इसका स्क्वायर है। अब ये ऐसे नहीं करना ना आपने कि ये 3 जो है इसको ऊपर लिख दिया और x + 2 का स्क्वायर नीचे, नहीं, पहले हम जो x वाली वैल्यू होती है, ठीक है, उसको ऊपर लिखते हैं और बटे के नीचे जो कांस्टेंट होती है उसको लिखते हैं। कांस्टेंट होती है हमारे पास जो अदद दिए हों, 1 2 3 4 जो ऐसे भी दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। tan इनवर्स हो गया, x + 2 हो गया और बटा इसका 3। अच्छा, इसके बाद आपने स्टेप ये एक याद रखना है कि जो हमारे पास ये थीटा होता है, tan इनवर्स तो हो गया, ये आ गया हमारा थीटा, थीटा ही आ गया। ठीक है ना, इस थीटे का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, अगर d/dx x + 2/3। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया और /3 जो है वैसे ही आ गया। ठीक है, वो 1/3 आना था वो मैंने लिख दिया स्टार्ट में, और ये tan इनवर्स x + 2/3 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c आ गया। ठीक है,
अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसने हमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 4 जमा एक्स की 2 dx, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखें ऊपर और नीचे दोनों पावर सेम है। पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, पहले उसको डिवाइड करके उसकी ऊपर वाली जो पावर होती है वो उसको कम करते हैं। इंटीग्रेशन लेने के लिए हमारे पास पहले तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगानी हो हमने या इंटीग्रेशन करनी हो, उसके लिए अगर दोनों ऊपर और नीचे पावर सेम आ जाए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हमने उसको रैशनल बनाना होता है। ये इरेशनल बन रहा है, ठीक है, रैशनल बनाना है। रैशनल बनाने के लिए क्या होता है कि ऊपर पावर कम आ जाए नीचे ज़्यादा आ जाए, उसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। हमने पहले किया डिवाइड, ऊपर वाली अंदर रखी, नीचे वाली बाहर रखी, बार करके डिवाइड किया। देखें ये भी एक्स की 2 है, ये भी एक्स की 2, सिर्फ 1 पे किया तो 4 एक्स की 2 जमा 4 हो गया, ठीक है। मैंने एक्स की 2 पहले लिख दिया, 4 बाद में लिख दिया। अब इनको किया माइनस तो ये 4 माइनस का हो गया। अच्छा, डिवाइड करने के बाद हमने जब वैल्यूज़ ये लिखनी होती हैं, ये कैसे लिखते हैं कि जो जवाब आता है हमारा उसको हम पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं बाकी भी जो बचा है, ठीक है। अगर तो वो बचे माइनस का, फिर हम दरमियान में लगा देते हैं माइनस। अगर ये बच जाए प्लस का तो फिर यहाँ पर प्लस लगाते हैं। 4 ओवर जिस पे डिवाइड किया है वो आ जाएगा, ठीक है। और साथ इसके इंटीग्रेशन और dx हो गया, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया उससे ये बना हमारा, ठीक है। हमने इसकी इंटीग्रेशन और dx जो है वो उसको साथ ही लिख दिया। अब लिखने के बाद दोनों की इंटीग्रेशन लैदा कर ली, 1 और dx इसका इंटीग्रेशन लैदा हो गई, और 4/4 जमा एक्स की 2 इसकी इंटीग्रेशन और dx से लैदा हो गया, ठीक है। अब 1 की इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास x, ठीक है, और ये 4 था, 4 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये लिख दिया, और ये बन गया 1 ओवर x का। अब देखें 4 जो है इसको मैंने बाद में लिख दिया, और x का स्क्वायर था, इसको x और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया, और 4 को कर दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको गौर से देखें, इससे पीछे वाला क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें भी दोनों वैल्यूज़ जमा की थी और उनके स्क्वायर थे, ठीक है। तो हमने उनका tan इनवर्स बना दिया। सेम वही तरीका, वही फार्मूला इस पे लगेगा कि दोनों रकमें जमा की हैं और साथ दोनों के स्क्वायर हैं, तो ये क्या बन गया, ये 4 आ गया, वैसे ही ये बन गया हमारा tan इनवर्स का, ठीक है। अब फिर x पहले लिखते हैं तो x हो गया बटा 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में, हमने डिस्कस किया है कि जो थीटा होता है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव किसका हो गया, x/2 का, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। अब जब इसका डेरिवेटिव लिया इसका, ठीक है, अब अगर रकमें आ जाएं बटे में तो बटे की जो नीचे वाली होती है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, ठीक है। हमने सिर्फ वहाँ से x वाली वैल्यू भी देखनी होती है। अब देखें ये x है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये बटे के नीचे 2 है तो 2 को हम वैसे रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसको हमने 4 के साथ लिख दिया, और tan इनवर्स x/2 प्लस c लिख दिया। अब ये 2 और 4 दोनों आपस में कट हो गए, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 बच गया, ये tan इनवर्स x/2 हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो दिया हुआ है उसने इंटीग्रेशन 1 ओवर x log x साथ dx दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको कि 1 ओवर x कर दिया बटा log x हो गया, ठीक है। अब ये जो तीसरा बटा नीचे दिया हुआ है ये फिर किसके साथ आ जाना है, इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर x के साथ है क्योंकि तीसरा बटा ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा x के साथ, तो फिर हमारी ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, मकसद ये था कि ये नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x, 1 ओवर x ऊपर बन गया। अच्छा, नीचे रकम हो बटे के उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो, ठीक है, तो हम उसको log में लिख देते हैं। जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है log इनटू वो रकम। अब देखें log x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, इस वजह से log ब्रैकेट ये ठीक है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है वो रकम लिख दी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। अगर इसकी नहीं समझ लगी, इसको देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 में e की x इंटीग्रेशन और e की x प्लस 3। अब गौर से देखें कि e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, ऊपर मौजूद है, 3 का 0 हो जाना है, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें नीचे वाली पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो इसको क्या कर दिया, log नीचे वाली रकम लिख दी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसकी समझ लग गई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
इंटीग्रेशन दी हुई है एक्स प्लस बी ओवर एक्स की 2 2bx प्लस सी और 1/2 dx दिया हुआ है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ऐसे तो कर नहीं सकते कि इसका डेरिवेटिव ऊपर तो बन नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि एक्स की 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर x दिया हुआ है। 2bx का डेरिवेटिव 2b आना है, ऊपर b दिया हुआ है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, उसका चलो ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले हम बटे के नीचे जो रकम है इसको ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, और इसकी पावर हो गई -1/2। ये दूसरी रकम जो दी हुई थी इसको लिख दिया वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमारे पास इस रकम का डेरिवेटिव अगर ये बना लें, क्या क्योंकि इसका x की 2 का 2x आना है, तो 2 से ज़रब हो जाए अगर ये रकम, ये देखें x प्लस बी है, इसको अगर 2 से ज़रब दे दें ये 2x हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव साथ बन जाएगा। क्या किया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस रकम को भी इस रकम को भी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें बाहर डिवाइड हो गया और अंदर ये 2x और 2b हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव इसका साथ मौजूद है, यानी कि इसका डेरिवेटिव पूरी वैल्यू का साथ बन गया, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इस वजह से इसकी पावर में एक जमा कर दिया और बटा हो गया -1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। इस 1/2 को नहीं छेड़ना, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि ये हमारा पास बार था, इस बार ही रहेगा, ठीक है। अब -1/2 में +1 हुआ तो प्लस की 1/2 बन गई और नीचे भी प्लस का 1/2 बन गया, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये वैसे लिख दिया। अब अगर हम इस रकम को ऊपर उठा के लेके जाना चाहें तो ये उल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें 1/2 है तो 2/1 हो गया, ठीक है, और इधर 1/2 था, ये 2 से कट गया, 1 1 से कट गया, बच गई हमारे पास ये रकम। इसकी 1/2 है, इसको कर दिया जज़र और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने आपके अब जेन में आएगा कि ये मैंने C1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये C1 लिखने की रीज़न क्या है कि ये देखें कांस्टेंट पहले ही आ रहा है हमारे पास, C1 पहले वैल्यू दी हुई है, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ सेम एक जैसी आ जाए तो ये जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन है इसको आपने चेंज कर देना है, C1 कर लो, C2 कर लो, C3 कर लो, A कर लो, B कर लो, सिर्फ C ना आए, ठीक है, उसके अलावा जो मर्ज़ी आ जाए, तो हमारा इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x बटा इंटीग्रेशन tan x dx दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको उठा के ले जाएं ऊपर तो इसकी पावर हो गई -1/2 सीकेंट स्क्वायर x और dx, ये तो आ गए वैसे ही साथ, ठीक है। अब हमने इसको ऊपर ले जाने का मकसद क्या है, इसको किस वजह से ऊपर लेके गए हैं कि tan x जो है इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, साथ है, ठीक है, इस वजह से इसकी पावर में एक जमा करके डिवाइड कर देंगे तो हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अच्छा, अब देखें कि tan x इसकी -1/2 पहले थी, डेरिवेटिव साथ होने की वजह से इसकी पावर में एक हो गया जमा और बटा हो गया -1/2 + 1। जब -1/2 में +1 हुआ तो 1/2 प्लस की बन गई और बटे में भी आ गया 1/2 + c लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम उठा के लेके गए ऊपर तो ये उल्ट हो गई, 2/1 होना था, 2 ही लिख दिया, और tan x की 1/2 है, 1/2 को जज़र बना दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इनमें कोई आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।